अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी जो 99 पॉइंट चैनल की तरफ से एक्सेल की क्लास आपके लिए ला रहा है। ये एक्सेल की 7वीं क्लास है। इस क्लास पे हम पिछली क्लास में देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस क्लास में हम देखेंगे टेबल फॉर्मेटिंग और सेल फॉर्मेटिंग। ठीक है, टेबल क्या होता है? टेबल एक ऐसा होता है, एक ऐसी आपका फॉर्मेटिंग होती है जिसमें आप किसी डाटा को एक मुनज़्ज़म तरीके से लोगों को दिखाते हैं। इन चीज़ों को सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर ये कुछ बने बनाए टेबल हैं। ठीक है, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, फिर में आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, फिर यहाँ से आप इनको फिर चेंज कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ये आपको फिर टेबल को सिलेक्ट करेंगे आप, तो आप इसकी जो डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगा। ये कॉलम वाला बटन देख रहे हैं आप? ठीक है, ये कॉलम, ठीक है, ये होता है फिल्टर बटन। ये अगर हम शो करना चाहते हैं, इसका क्या फ़ायदा नुकसान है ये भी आपको बताऊंगा मैं। इसको अगर हम शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा होता है फिल्टर बटन। इसको चेक कर देंगे तो शो हो जाएगा, इसको अनचेक कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप जहाँ पर कॉलम 8 है वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कोई हेडिंग बना दें, किसी बच्चे का जो डाटा है वो लिख दें आप। ठीक है, और यहाँ पर आप सारे में ऐसे डाटा लिख सकते हैं। ये तो हम आ गया टेबल। ठीक है, साइडों पर बच्चों के रोल नंबर लिखें। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम, ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है, आप इसमें रोल नंबर वगैरह, ठीक है, कुछ इंटर करना है तो आप इसमें वो इंटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगा। आपको बस मैं सोचता हूं कि आपको एक मरतबा ये चीज़ें एक थोड़ा सा काम करना आपको आ जाए, फिर इनके ऊपर हम फार्मूले जितने भी किस्म के होंगे, आप जो आपके कारोबार में, आपके किसी जॉब वगैरह में आपको चाहिए होंगे, वो इंशाल्लाह सारे A to Z आपको सिखाए जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, और ऐसा सर्टिफिकेट जो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल एक बहुत बेहतरीन इदारे की तरफ से आपको दिया जाता है। तो ऐसे आपको सेल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिज़ाइन व्यू में चले जाएं। ठीक है, हेडर रो, आप अगर आप शो करना चाहते हैं हेडर रो तो आप शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद टोटल रो कितनी है, यहाँ पर जिनके ऊपर आप काम करेंगे वो सारी रो यहाँ पर आती जाएंगी। ठीक है, ब्रांड कॉलम और लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम कौन सा था, लास्ट कॉलम कौन सा था, ब्रांड कॉलम यानी कि वो कॉलम कौन से थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें होता है कि रिमूव डुप्लीकेट, कोई डाटा हमारा डुप्लीकेट हो जाए तो वो यहाँ पर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आता है टेबल नेम, आप इस टेबल का नेम रख लें। मिसाल के तौर पर मैं इस टेबल का नाम रख देता हूँ ASH, इसका नाम हमने ASH रख दिया, इस टेबल का नाम। ठीक है, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कन्वर्ट टू रेंज, इंसर्ट सेल्स। ठीक है, एक्सपोर्ट, आप इस किसी जगह पर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, और बुनियादी तौर पर जो इसमें जो काम आपके सीखने वाला है टेबल के अंदर, वो फिल्टर बटन, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, हेडर, टोटल रो, कॉलम टेबल नेम और रिमूव डुप्लीकेट। बाकी जो आपका काम होगा इंशाल्लाह आप अपनी जब फील्ड में जाएंगे तब आपको बहुत सी चीज़ें इसमें और ज़्यादा समझ आएंगी जो आपको कोई भी जो सिखाने वाला है वो नहीं बता सकता। क्योंकि जो फील्ड में होता है, फील्ड में बहुत किस्म के आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, तो तब आपको जाके ये चीज़ें समझ आती हैं। तो ये थी। अब हम फिल्टर बटन के ऊपर बात करते हैं। मिसाल के तो ऊपर ये हमारा फिल्टर, यहाँ पर कुछ डाटा हमारा एंटर है, तो फिल्टर क्या कहते हैं? हम कहते हैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। फिर वो कहता है कि बड़े से छोटे की तरफ। अब फिल्टर कर दिया है कि जो सबसे बड़ा डाटा है वो सबसे पहले आए। ठीक है, फिर जो उसके बाद जो छोटे छोटे होते जा रहे हैं फिर वो वैसे है। फिल्टर से हमें ये मदद मिलती है कि हम किसी चीज़ को जल्दी कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो एक्सेल की फाइल्स होती हैं ये लाखों हज़ारों सेलों पर मुश्तमिल होती है।
यानी कि एक फैक्ट्री में अगर 50,000 बंदा काम करता है तो 50,000 बंदे का यहाँ पर डाटा मौजूद है एक ही शीट के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है वो बंदे सामने आ जाएं। मैं से करूँगा जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी वो सामने आ जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ कि मैं मजदूर तबके को पहले सैलरी देना चाहता हूँ, तो जिनकी सैलरी सबसे कम है वो पहले बंदे हैं, उनको फारिग कर दिया जाए। तो जो जिनकी सैलरी सबसे कम होगी वो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। तो जो आप इसके अलावा सेल जो होता है टेबल अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको सेलेक्ट करें और मर्ज सेल, जो आपने अगर पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको समझ आ जाएगी। मर्ज सेल मैं कहता हूं इसको हम रख लेते हैं फर्स्ट टेबल, इसका साइज हम कर लेते हैं बड़ा। यहां से जैसे आपको लोगों को पता है इसका साइज बड़ा किया, इसको बोल्ड किया, इसको कलरिंग दी, फिर इसके जो शीट है उसको कलरिंग दी, ठीक है, ये दे दें, ठीक है। फिर इसको हम अपने हिसाब से कोई कलरिंग दे लें ताकि काम हमारा चल सके। फिर उसके अलावा यहाँ पर लिखता हूँ मैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, आईडी यूनिक होती है, मैं लिखता हूँ 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। और इसको जब नीचे लेके आएंगे, मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि इसको नीचे लेके आऊँ, नीचे ले आया मैं। अब सारों में 1 फिल हो चुका है। अब जो ये बटन शो हो रहा है ऑटो फिल, ठीक है, इसमें लिखा होता है फिल सीरीज। फिल सीरीज यानी कि सीरीज में आएगा, एक के बाद एक की तरतीब आएगी, 1 2 3 4 5 6 जैसे ऊपर वाले में था। अब ये देखें 36 हैं, ठीक है, 36 सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर से बिल्कुल एक सीरीज में नीचे आ चुका है। फिर उसके बाद मैं कहता हूं फिल फॉर्मेटिंग ओनली, जो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की होगी, किसी पहले सेल की मैं फॉर्मेटिंग करता हूं, उस तमाम सेलों पर इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। मतलब मैंने सिर्फ इसको कलर दिया था तो इसका कलर ही सबके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो आपको फिर बता दूं, यहां पर लाएं और इसको नीचे ले आएं जहां तक आपने इसको सेंड करना है, रखना है। फिर उसके बाद फिल सीरीज, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, यानी कि आप पहले सेल के अंदर जो लिखा हुआ है उसको दूसरे सेल में लेके जाएं, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग आप ना लेके जाएं। फॉर्मेटिंग मतलब जो आपने टेक्स्ट को मोटा किया है, ब्रीक किया है, अटैलिक किया है, उसके अंदर जो सेल की फॉर्मेटिंग है वो फ्लैश फिल, ठीक है, आप फिल सीरीज कर लें ताकि आप लोगों को बुनियादी तौर पर जो कुछ काम है वो आपको सिखा जा सकूँ। फिर यहाँ पर मैं लोगों के नाम, आप जैसे मैं सिर्फ एक ही नाम इंटर करूँगा, ठीक है, आप इस तरह 20-25 लोगों के नाम इंटर कर लें, ठीक है। फिर उसकी कितनी सैलरी है, फिर वो उसने कितने एडवांस लिए हैं, ठीक है, फिर उसका घरेलू जो आने जाने का खर्चा है वो क्या है, फिर उसके कैंटीन के पैसे, और यहाँ पर उसकी नेट पेमेंट जो उसको अदा करने हैं। इंशाल्लाह अगली जब हम ये होम को क्लियर करेंगे फिर उसके बाद हम इसमें सारा काम जितना भी करेंगे वो सारा एडवांस में काम करेंगे, यानी कि शीटें बनाएंगे, स्कूल शीटें बनाएंगे, एम्प्लॉय शीट बनाएंगे, जो अब ऑफिस वर्क में इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा सिखाऊं कि आप जहां पर मर्जी जाएं और आपको काम करना आ जाए। आपने ये घर में बैठकर ये टेबल वाला है कम से कम 5 मरतबा इसको करना है ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए और आपको कभी भूले ना। तो अगली क्लास में हम देखेंगे सेल फॉर्मेटिंग, क्यों ना कि ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि अगली क्लास में हम सेल को ही देखेंगे। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इस बात को शेयर कीजिए और इंशाल्लाह सीखिए और इसका आपको सर्टिफिकेट भी एक अच्छे इदारे से दिया जाएगा।